जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जनरल साइंस की आज की इस क्लास में बीए फर्स्ट सेमेस्टर और बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को प्रॉपर ध्यान में रख करके बनाई गई इस क्लास में आज जो हम मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे, ये दोनों ही बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा। मैं कह रहा हूँ दोनों कौन कौन? एक वो बच्चे जिनने अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है और एक वो बच्चे जिनको डर लग रहा है कि अभी तक हमने सर कुछ भी नहीं पढ़ा है और सर कैसे हम जो है एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे। तो दोनों ही बच्चों के लिए इस तैयारी को एक बेहतरीन और अंतिम पड़ाव देने के लिए आज का ये मॉडल पेपर कि आने वाले 2 से 5 मिनट में आपको वो क्वेश्चन बता दिए जाएं जो सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को वहाँ पे मिल जाएं, ताकि हर बच्चा पास हो सके, है ना, और कोई भी बच्चा फेल ना हो, उसकी बैक ना लगे। चलिएगा, चलिए तो बीयू झांसी के लिए स्पेशल एक क्लास मॉडल पेपर 2025 को हम रिवील कर रहे हैं जनरल साइंस सब्जेक्ट का, है ना। आपके सामने बहुत जल्द वो संभावित प्रश्नों को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, टाइम टेबल 2 घंटे रहता है, 75 मार्क्स का जो है आपका पेपर होता है। आगे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि भाई साहब कोई 5 क्वेश्चन जो है आपको करने होते हैं, है ना। 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 10 पूछे जाते हैं और कोशिश है ना, कोशिश ये रहेगी कि 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से सेक्शन ए के जो 5 से 6 क्वेश्चन है अपनी इसी क्लास से, इसी वीडियो से आपको मिल जाए, है ना। तो चलिए बात करते हैं वो क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जो संभावित प्रश्न है वो मैंने बहुत सोच समझ के आपके लिए इस वीडियो में हमने लिए हैं। देखेंगे, प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे, कोशिका क्या है, मुख्य कार्यों का इसके वर्णन करेंगे आप। तो भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो ये रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है आदर्श विलयन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न 3 में अगर हम डिस्कस करें तो पीएच स्केल क्या है। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो भी बहुत अच्छी बात है, और जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो ये क्वेश्चन पढ़ के चला जाए, है ना। ऐसी आशा करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि भाई यहीं से जो है आपका काम बन जाए। देखेंगे आगे, चौथे नंबर की बात करेंगे, गति के न्यूटन के जो नियम हैं वो आपको लिखने हैं। न्यूटन के गति की विषय 3 नियम हैं और तीनों नियम को आपको बेहतरीन तरीके से तैयार करके एग्जाम में बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपली वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखेंगे, जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा, बल के प्रकार और उनकी प्रकृति की व्याख्या आपको करनी है। 7 नंबर का प्रश्न है, मोलरता की परिभाषा। जी हाँ, बिल्कुल रट के जाइएगा एकदम, मोलरता की परिभाषा। 8 नंबर का प्रश्न रहेगा, ठोस द्रव गैस में क्या अंतर होता है ना। या फिर आपसे पूछ ले कि बताओ भाई, है ना, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सबके विषय में पूछ लेगा, ठीक है। 9 नंबर का प्रश्न रहेगा, तत्व क्या है ना, अणु क्या है, परमाणु क्या है। सिंपल सा ये भी आप याद रखेंगे। तत्व, मिश्रण और यौगिक की जो है व्याख्या आपसे पूछ सकते हैं, इन तीनों में अंतर आपसे पूछा जा सकता है, तो जरूर याद रखेंगे। 10वां रहेगा यहाँ से कि शक्ति से आप क्या समझते हैं। शक्ति, कार्य और ऊर्जा, तीनों को ही आप याद रखेंगे। शक्ति, कार्य एवं ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है ना, उम्मीद है कि यहाँ से जरूर 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिल जाए। देखेंगे नेक्स्ट जो सेक्शन बी रहेगा, सेक्शन बी में आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक चलेगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। गति के विभिन्न प्रकारों का आपको वर्णन करना है, तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है लघु उत्तरीय में, है ना। उदाहरण सहित इसका वर्णन आप करने को पूछा जाएगा। वल किसे कहते हैं, वल कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित आपसे पूछ सकते हैं वो, है ना। तो इस क्वेश्चन को भी स्किप मत कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है ना। बेकिंग सोडा क्या होता है, धोने का सोडा या धावन सोडा किसे कहते हैं, ये भी बात आपसे पूछी जा सकती है। जंतु तथा पादप जो कोशिकाएं हैं उनमें अंतर आपसे पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल लग रही हो तो भाई लाइक कर दो यार, है ना। और भगवान से ऐसी प्रार्थना रहेगी कि यहीं से जो है आपके क्वेश्चन पूछ ले जाएं, और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बेचारा परेशान हो रहा था, है ना, तो उसका काम यहाँ से बिल्कुल हो जाए। देखेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 की, तो यहाँ पे रहेगा दीर्घ में सेक्शन सी की जो मैं बात कर रहा हूँ कि भाई एक क्वेश्चन जो आपको करना होता है और एक क्वेश्चन 20 नंबर के यहाँ पे आएगा, सीधा सीधा एक कीजिएगा 20 पाइएगा, है ना। देखेंगे, कोशिका क्या है, इसकी खोज किसने की। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो अंतर आपसे पूछ सकते हैं, तो भाई साहब अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है ये। नेक्स्ट रहेगा माइट्रोकॉन्ड्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये पूछा जा सकता है। संरचना पूछ सकते हैं या फिर कार्यों का विवरण दीजिए, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माइट्रोकॉन्ड्रिया को इसका मत कीजिएगा।
चलेंगे नेक्स्ट, देखिएगा धातु अधातु, सिंपल सा ये भी बनता है कि धातु अधातु क्या है ना, इनमें भी अंतर पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल जो क्लासेस मैंने पुरानी आपको दी थी जनरल साइंस की, तो वो भी आपको देखनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके साथ शेयर कर देंगे। चलेंगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, रेडियो धर्मता क्या है, इसकी पहचान की जो विधि है, आप कोई एक विधि इसकी डिस्कस कर सकते हैं, वहाँ पे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट रहेगा आपका कि कोशिका भित्ति क्या है ना, कोशिका भित्ति की जो बाह्य संरचना है उससे आप क्या समझते हैं, उसकी व्याख्या पूछी जा सकती है। और प्रारंभिक जीवन की जो व्याख्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन थे रामबाण क्वेश्चन आपके साथ हमने डिस्कस किए हैं। उम्मीद है कि यहाँ से जो है आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इस वीडियो से आपको मिल जाए वहाँ पे एग्जाम में देखने को, और आप सब मुस्कुराते हुए एग्जाम हॉल से बाहर निकले। बताइएगा क्लास कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर दो, है ना। किस सब्जेक्ट की क्लास देखना चाहते हैं, टाइम बहुत कम है, केवल आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए हमने प्रॉपर इस क्लास को बनाया है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है, पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लो, फैमिली बन जाओ यार। आपके पूरे 3 साल हम आपके काम आने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।